हमेशा कहा गया है कि अगर कोई काम आप कर रहे हैं, जब तक वो काम नहीं हो जाता, उसको इतना बड़े तरीके पे नहीं बोलना चाहिए कि वो काम आपको ही वो आपके शब्द आपको ही बाद में जाके बाइट करे। आई थिंक ये चीज़ लमीन यमाल को अब इस समय वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा समझ में आ रही होगी। जिस तरह की उन्होंने कमेंटबाजी की थी या जिस तरह की उन्होंने टॉक्स की थी, वो उन्हें कितना हॉन्ट कर रही है, वो बार्सिलोना को कितना हॉन्ट कर रही है। और पूरा का पूरा जो एक सिनेरियो एल क्लासिको का लमीन वर्सेस रियल मैड्रिड बन चुका था, उसका कितना इफेक्ट बार्सिलोना के परफॉर्मेंस पे पड़ा है। क्लियरली जहाँ पर लोग लगे रहे, बार्सिलोना लगी रही कि हम लमीन के लिए जीतेंगे, जहाँ पर बार्सिलोना फ़ैन के लमीन दिखाएगा, वहीं पे चुपचाप से जाबी ने मास्टर क्लास लगा दी। जाबी ने अपनी फ़ुटबॉल पे फोकस किया और बार्सिलोना उसी फुटबॉल से दूर हट के बाकी चीज़ों में डिस्टर्ब हो गई। इसी का रिजल्ट है जो हमारे सामने कि बार्सिलोना ईजिली इस मैच में कहीं से कहीं तक 90 मिनट में ऐसा नहीं लगी कि बार्सिलोना रियल मैड्रिड को हरा सकती थी। ये 90 प्लस मिनट और खिला लेते, आई थिंक तब भी मैड्रिड ही जीत रही थी, क्योंकि आई थिंक मैड्रिड ही इस मैच में जीतती हुई लग रही थी और मैड्रिड ही ऐसा लग रही थी कि वो जीतने आए हैं। इन्हीं सब की बात आज इस वीडियो में करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। एल क्लासिको को किसी के ना इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, किसी को हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपका जो स्टार प्लेयर है, आप 10 नंबर की जर्सी पहन रहे हैं, तो आपके ऊपर ना एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। आप बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप अगर ये बार्सिलोना फैंस को लग रहा है कि नहीं ये वो टॉक्स है जो इंटरनेट गैंगस्टर बना देगा लमीन यमाल को, यार चीज़ें ख़राब होती हैं। आप मेन प्लेयर, आप पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आप किसी इंटरव्यू में जाके इस तरीके की बातें बोले कि सामने वाली टीम बिल्कुल एकदम चार्ज अप हो जाए। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है फुटबॉल में, जहाँ पर एक अंडरडॉग टीम हरा देती है अच्छी टीमों को। मैं मैड्रिड को अंडरडॉग नहीं कह रहा, बट क्योंकि वो मोटिवेट रहती हैं, चार्ज अप रहती है। अब रियल मैड्रिड के साथ जो चीज़ें चल रही थी या जिस तरह कमेंट की थी, अब क्या हुआ, रियल मैड्रिड फुली प्रिपेयर्ड थी। जाबी ओलोंसो पहली बार, हांसी फ्लिक जाबी ओलोंसो को फेस कर रहे थे ला लीगा में। अगर आप ये कहेंगे कि लमीन के कमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। अगर आप सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू भी उठा के देखेंगे ना, जो उनसे प्री मैच या पोस्ट मैच, सब लमीन के इर्द गिर्द था। भाई एल क्लासिको है, फुटबॉल का मैच है, टैक्टिक्स पे खेला जाएगा, लमीन के कमेंट पे नहीं खेला जाएगा। पूरा फैन बेस लमीन गोल करेगा या नहीं करेगा, इसी चीज़ पे आके बार्सिलोना फंस गई। उनको ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इस बार मैड्रिड का नया मैनेजर है। मैड्रिड में वो एंचेलोटी फुटबॉल नहीं खेली जाएगी, फ्लैम बॉय फुटबॉल जो मैड्रिड गैलेक्टिकोस वाली कि फैंस को सीट पे खड़ा कर दे वैसे वाली, और जिस दिन हार रही है तो अच्छे से हार जाए, नहीं। जाबियो की एक फिलोसफी है, वो कंट्रोल फुटबॉल खिलाता है, वो कॉम्पैक्ट फुटबॉल खिलाता है, वो डिफेंस को अपने को सॉलिड करके फुटबॉल खिलाता है। फर्स्ट मिनट से लिटरली देखने को मिला कि रियल मैड्रिड कितना चार्ज है, वो कितना जीतना इस मैच को आई है। लिटरली पहले ही उसमें अगर वो सही से टच नहीं होता लमीन यमाल का बॉल पे थोड़ा सा भी, तो पेनल्टी जा रही थी विनी को, वहाँ से मैच पूरा चेंज हो जाता। उसके बाद अगर आप मैच को आगे फॉरवर्ड करके देखेंगे, मैच स्टार्ट होता है, एम्बापे यहाँ पर एक गलती का फ़ायदा उठाते हैं। फर्मिन लोपेज से हाई लाइन पे पास होता है, एम्बापे के पैर में बॉल जाती है, एम्बापे वहाँ से स्कोर करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए एम्बापे इतनी दूर से शॉट लेते हैं, और भाई क्या प्यारी वॉली ली थी। अनलकी था एम्बापे के लिए, मैड्रिड के लिए वो स्कोर नहीं कर पाए और ऑफ साइड चले गए। इसके बाद चीज़ें नहीं सुधरती है बार्सिलोना के लिए। आप अगली इमेज में देखिए, यहाँ पर भाई बेलिंगम का क्या गेम रहा था। अगर काफ़ी मैड्रिड फैंस को ऐसा लग रहा होगा कि बेलिंगम की क्या जगह बनती है इस टीम में, आपको कल पता लगेगा होगा बेलिंगम कितना इंपॉर्टेंट है। बेलिंगम का ये प्यारा पास और ये यहाँ पे रन बनाते हुए एम्बापे ने आराम से बरी किया। मैड्रिड विल गो वन लेन, यहाँ से ईजिली मैड्रिड क्रूज कर रही थी। आप देख सकते हैं कितने कंट्रोल में, मत इतनी ईजिली खुल जा रही थी बार्सिलोना का डिफेंस। हाई लाइन पे वो हमेशा रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, वही हाई लाइन को इस बार एम्बापे ने बीट किया। लास्ट बार वो ऑफ साइड रह गए थे, इस बार बच गए थे। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, एक चांस, एक और गलती, यहाँ पर फिर से हाई लाइन का वो जो डिफेंस था वो फिर से बीट किया। यहाँ पर ड्यून होसन के पास एक बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी थी गोल स्कोर करने के, वो तो अलग बात है कि सेजनी ने बचा लिया। वहाँ पर सेजनी का गजब लेवल का परफॉर्मेंस था भाई, अभी हम बताएंगे आगे, उन्होंने पेनल्टी भी रोकी थी। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये एक चांस था बार्सिलोना पूरे मैच में, अगर हम बात करें पूरे मैच में सिर्फ इस मोमेंट में आई थी जहाँ बार्सिलोना स्कोर करते हुए लग रही थी, और यहाँ पर एक प्यारा रैशफोर्ड ने रन डाला। उसके बाद फर्मिन को पास है, फर्मिन ने पहले टच पे गोल स्कोर किया। यहां से लग रहा था 1-1 हो गया था। मुझे यहां से सीन ऐसा लग रहा था कि चीज़ें सुधर जाएंगी। अगर बात वहीं आ जाती है दोस्तों, चीज़ें नहीं सुधर रही थी, चीज़ें अभी भी खराब थी। डिफेंसिवली बार्सिलोना बार बार खुल रही थी।
इसके बाद ये सीन तो भाई मतलब मैच का सबसे फनी सीन है भाई, लिटरली पेड्री भाई चेलेनी की याद दिलाई, जैसे चेलेनी ने केलिनी ने वो खींचा था ना साका को, वो वाली याद दिलाई भाई, पूरी तरीके से जान लगा दी भाई विनी को रोकने के लिए और येलो कार्ड ले लिया था बाद में। इसके बाद भाई यहाँ देखिए कितनी पुअर डिफेंडिंग है, हु इज मार्किंग जूड भाई, थर्ड मैन रन जूड डालता है, आपको पता है हु इज मार्किंग जूड भाई, कोई नहीं मार्क कर रहा था लिटरली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर एक यहाँ पर पास किया गया, ओपन गोल भाई, टैप इन बना जूड के लिए, आराम से गोल स्कोर किया। रियल मैड्रिड 42 मिनट में चली गई थी 2-1 अप। उसके बाद में बार्सिलोना के लिए आई थिंक कोई पीछे मुड़ने लायक सीन नहीं था, बार्सिलोना क्लियरली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। उसके बाद अगर हम देखें ये वाला एक सीन जो मुझे लगा, बार्सिलोना वापसी कर रही थी सेकंड हाफ में, फर्मीन के पास चांस था भाई यहाँ पर वो फेरन को बॉल डाले, पर फर्मीन ने शॉट लिया सीधा कोर्टवा के हाथ में। इसके बाद अगर हम बात करें ये वाला शॉट, मुझे लगता है कि अगर 90 मिनट से ज़्यादा भी ये मैच दोबारा करा लेते, बार्सिलोना जितना पुअर थी भाई, लिटरली ये पास गया था कुंडे को इसको फर्स्ट टच पे स्कोर करना चाहता, कुंडे ने भाई पहले इसको चेस्ट पे लिया, उसके बाद उसको पैर बुलाने की कोशिश की, इतने में भाई कोर्टवा के पास बॉल जा चुकी थी। उन्हें सीन देखे भाई क्लियरली एक चीज़ थी कि अगर आप सारे उन चीज़ों को देखोगे तो लग रहा था मैड्रिड डिसाइसिव है, मैड्रिड में वो एक कटिंग एज होता है ना, जो लग रहा था कि शार्पनेस है उनके अटैक में, वो दिख रहा था। पर भाई वहीं बार्सिलोना की बात करें, लाइक फर्मीन का गोल छोड़ दीजिए फर्स्ट हाफ में जो किया था, उसके बाद बार्सिलोना एक बार भी मैड्रिड के लिए थ्रेट नहीं लगी। फर्मीन के पास चांसेस थे, उन्होंने सीधा कोर्टवा के पास पास किया, आई डोंट नो वो पास क्यों नहीं कर पाए, क्या उनके दिमाग में था। अगर वैसे भी हम लोग सारी चीज़ों को भी छोड़ के देखें, बार्सिलोना के इंजरी को भी लेंगे तो लेवेंडोस्की और रफीनिया बाहर थे, उसका बहुत बड़ा मैच पे इफेक्ट पड़ा दोस्तों। हम बात करें पूरा का पूरा मैच डिसाइड ही इस चीज़ पे होना था, बैटल ऑफ मिडफील्ड थी, वहाँ मुझे लगता है बार्सिलोना लाइक +1 है रियल मैड्रिड के, क्योंकि पेड्री और डियोंग बहुत अच्छी फॉर्म में है। पेड्री तो यार क्या ही प्लेयर है, क्या ही कहने उनके तो। बाकी अगर अटैक और डिफेंस में बार्सिलोना कहीं से कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी, वहाँ पर अटैक में तो बिल्कुल ही यार, लाइक आपका मेन प्लेयर है रफीनिया, लमीन यमाल आपकी बातों से अपने ऊपर उल्टा प्रेशर ले रहा है, तो चीज़ें कहाँ से सुधरेंगी, बार्सिलोना के लिए चीज़ें खराब होती गई। और अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकला कि रियल मैड्रिड ने कंप्लीट डोमिनेट वे में एक अच्छी विक्ट्री ले ली है। बार्सिलोना के लिए ये सबक है कि भाई वो लास्ट ईयर वाली बार्सिलोना अब नहीं है। इनोगो मार्टिनेज थे आपके डिफेंस में, लीडर थे, लीडर की बहुत कमी है, अराहो की फॉर्म सही नहीं है, एरिक गार्सिया और कुबारसी गलतियां करते हैं। और बात करें तो बार्सिलोना को सिर्फ देखना पड़ेगा कि अब वो वाली चीज़ें नहीं जो लास्ट ईयर है, और अब लीग समझ चुकी है हांसी फ्लिक की फुटबॉल को, तो उन्हें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, अटैक में थोड़ा डिसाइसिव होना पड़ेगा। लमीन यमाल को अपनी वापस इंजरी वाला जो एक सीन चल रहा था उससे थोड़ा रिकवर करे और अपनी वैसी वाली फॉर्म को जो लास्ट ईयर उन्होंने देखी थी वो वापस लाना पड़ेगा। बाकी बात करें हम लोग, रियल मैड्रिड फैंस तो काफ़ी खुश होंगे भाई, जाबी बॉल फुल फ्लो में आ चुकी है। जाबी का पहला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैच था, उन्होंने अच्छी तरीके से इसको बरी किया, अच्छे से फुटबॉल खिलाई, टेक्टिकली आई थिंक कंप्लीटली बीट किया भाई हांसी फ्लिक को टुडे। नेक्स्ट मैच में शायद नेक्स्ट क्लासिको में हांसी फ्लिक और रेडी हो जाएंगे, बट नहीं, इस बार तो कंप्लीटली डोमिनेट किया है जाबी ने। और बात अगर हम करेंगे तो अगर हम और चीज़ की देखें तो यार और कुछ ऐसा बचता नहीं है जो आप डिस्कस करेंगे, लाइक कि देखें तो अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। गैलेक्टिको वाली मैड्रिड नहीं, मैड्रिड एक सॉलिड डिफेंसिव है, अटैक अच्छा है, एम्बापे फॉर्म में है, मिडफील्ड में भी कामाविंगा की वापसी हो चुकी है, आर्दा गुलर है, अच्छे प्लेयर्स हैं, एक कंप्लीट टीम की तरफ रियल मैड्रिड खेलते हुए लग रही है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू रियल मैड्रिड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपके क्या थॉट्स है इसके बाद में, क्या चीज़ बार्सिलोना को सही करनी चाहिए बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।